हेलो फ्रेंड, यू लिसनिंग दिस इज आरज़ी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां नारियों को बेहद सम्मान के साथ देवी का दर्जा दिया जाता है। पर आजकल समय की वास्तविकता इस बात को कुशासित कर रही है, जहां एक तरफ तो वे स्त्री रूपेण देवी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पटाखा, फुलझड़ी, माल जैसे शब्दों से भारतीय संस्कृति को दूषित करते हैं। लोगों को पैसों की लक्ष्मी तो चाहिए, पर स्त्री के रूप में कन्या रूपी लक्ष्मी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ कन्याओं को बोझ मानते हैं, जिसका एकमात्र कारण दहेज। दहेज के लिए या तो वो उसे घर में ही मार देते हैं और या तो परिवार के द्वारा प्रताड़ित करते हैं। और विश्वास मानिए, जब तक देश से दहेज जैसे विसंगतियाँ समाप्त नहीं होंगी, तब तक ना ही सामाजिक प्रताड़ना बंद होगी और ना ही भारत से गरीबी कम होगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण ही दहेज, मृत्यु भोज और आडंबर है। और यही विडंबनाएं ही समाज को बलि की वेदी पर ले जाता है। और मैं सिर्फ पुरुष हत्या के बारे में ही नहीं बोल रही हूँ, मैं दहेज हत्या के लिए स्त्रियों को भी अपराधी मानती हूँ। एक बाजारों के रूप में, एक सास के रूप में, एक ननद के रूप में, अन्य रूप में इन्हें भी रुपयों का लोभ होता है। मैं उनसे बस यही विनती करना चाहूँगी कि किसी की ज़िंदगी और चरित्र रुपयों से कहीं ज़्यादा अनमोल होता है। आपका उत्तम चरित्र आपका गहना है, आप खुद एक प्राकृतिक सौंदर्य हैं, आपको ब्याह प्रलोभन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और एक बेहद आश्चर्यजनक बात सुनी हमने। एक तरफ लड़का एक लड़की से कहता है कि हमारी जाति एक नहीं है, माँ पापा नहीं मानेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो आप क्यों मान रहे हो? वही मानो ना जो वे माने। किसी की ज़िंदगी से तो मत खेलो, हाथ उसी का थामो जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सको। अगर नहीं सब कुछ दे सकते तो कम से कम धोखे तो मत दो। और आपकी दी हुई इज़्ज़त एक स्त्री के लिए बहुत मायने रखती है। आपकी वफादारी ही उसका श्रृंगार होता है, उसका साहस होता है। आपकी इज़्ज़त और दो वक्त के निवाले के लिए वो अपना सर्वत्र आपके कदमों में निछावर कर देती है। और विश्वास मानिए, अगर आप एक स्त्री के प्रति वफादार हैं, धैर्यवान हैं, तो एक स्त्री भी आपके और आपके कर्तव्यों के प्रति कृतज्ञ होगी। एक औरत को वस्तु नहीं, अपनी इज्जत के रूप में स्वीकार करो और समाज को नई दिशा देने के लिए प्रयासरत हो, क्योंकि 5-10 गर्लफ्रेंड बनाना आपका असली टैलेंट नहीं है। एक के साथ ज़िंदगी निर्वाह करना ही आपकी प्रसिद्धि है। आपका उत्तम चरित्र आपकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। एक स्त्री की सुरक्षा ही आपके असली पराक्रम होता है। परंतु एक स्त्री पर वार कर अपनी साहस और मर्दानगी का परिचय देने वालों को आईना दिखाने वाले के लिए मैं एक कविता आप सबके बीच शेयर करना चाहूँगी। इस उम्मीद से शायद अब समाज को एक नई दिशा मिले। दहेज एक सामाजिक बुराई है, इसे सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे कि कविता है, दहेज की खातिर ना हो बेटी का जन्म हुआ फिर हुआ जुल्म, करके उसके जज्बातों का गमन, बस थोड़ा सा अब कर लो शर्म, छोड़ो ना नेकी का धर्म, वो इंसाफ मांगती है। बांध दो विश्वास का बंधन, लगा दो संस्कारों का अंजन, वो विश्वास बांधती है। 2 गज का कफन करके सपनों को दफन, इंतकाब चाहती है। जैसे कि ये एक कविता